प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। हे मेरे बंधु सदा धन्य यहोवा को, हे मेरे बंधु सदा। और जो कुछ मुझ में है उस पवित्र नाम को, और जो कुछ मुझ में है उस पवित्र नाम को, धन्य कह स्तुति नित्य करता रहे। हे मेरे बंधु सदा धन्य कह यहोवा को, हे मेरे बंधु सदा। आज का संदेश परमेश्वर के दास नेल्सन थॉमस मुंबई से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर की स्तुति हो। थोड़े समय के विचार के लिए आइए हम लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय 40 पद को पढ़ेंगे। बालक बढ़ता बलवंत होता और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। यीशु मसीह के बचपन के संबंध में सुसमाचार लिखने वाले अधिक जानकारी हमें नहीं दिया गया है, लेकिन डॉक्टर लूका 2 अध्याय 21वें पद से लेकर कुछ बातें हमारे सामने रखते हैं। सारांश में 3 बातों पर विचार करना बहुत ही अच्छा होगा। पहली बात यह है, जैसा हमने जो वचन पढ़ा, यीशु मसीह का जो पालन पोषण है, साधारण एक बच्चा जिस प्रकार बढ़ते आते हैं, प्रभु यीशु मसीह भी बढ़ता गया। और 52 पद में भी इस बात को हम पढ़ते हैं। यीशु बुद्धि, डील डोल और परमेश्वर तथा मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। उसका जो शारीरिक बढ़ोतरी जो होता है, एक छोटा सा बालक जिस रीति से वो खड़े होने को सीखते हैं और कभी गिरते हैं, धीरे धीरे वो चलना फिरना शुरू किया। और उतना नहीं, उसका जो मानसिक विकास होता है वो भी एक साधारण बच्चे के रूप में ज्ञान में बढ़ता गया। हम समझ सकते हैं उनका माँ मरियम उनको सिखाया, और उसका गांव के नासरत के गांव के स्कूल में जाकर वो सीखते थे, जैसे कि यहूदी बच्चा सीखते हैं। एक यहूदी बालक जिस प्रकार उनका जो पाठशाला में जाकर सीखते हैं, वैसा वो सीखते थे। और ज्ञान के साथ साथ समझदारी के साथ वो बढ़ता गया, और आत्मिक रूप में परमेश्वर के संगति में और परमेश्वर के अनुग्रह में, कृपा में वो बढ़ते गया। प्रभु पर भरोसा रखते हुए बढ़ते गया, और समाज में लोग उसका प्यार किया। उनका बचपन हम अंदाज कर सकते हैं। वो बिना पाप का एक लड़का, वो जो गांव के बच्चों के साथ घूमते हैं, फिरते हैं, चलते हैं, खेलते हैं, लेकिन निर्दोष निष्पाप व्यक्तित्व, जो स्वयं ईश्वर स्वयं है, लेकिन वो संपूर्ण मनुष्यत्व के साथ घूमते हैं। जरूर उनका व्यक्तित्व में वो जो सुंदरता लोग देखा होगा, तो साधारण बच्चे जैसा वो बढ़ गया। 21वां पद हम पढ़ते समय वहां लिखा है, प्रभु यीशु मसीह का बचपन में 8वां दिन में मूसा के व्यवस्था के अनुसार जो कुछ करना है किया। उनका समर्पण किया, उनके प्रति उनके लिए उनका कतना किया, और उनके प्रति जो व्यवस्था के अनुसार जो कुछ करना है पूरा किया। 29 पद में हम पढ़ते हैं। 41वां पद में पढ़ते हैं, हर साल उनका माता पिता प्रतिवर्ष उनको लेकर फसह के पर्व पर यरूशलेम जाया करते थे। तो एक सच्चा यहूदी के रूप में, एक यहूदी बालक के रूप में वो बढ़ता गया व्यवस्था के अधीन। तीसरी बात हम समझना है, विचार करना है या समझ सकते हैं। 51 में वर्स 51, वो उनके साथ नासरत चला आया
उनके अधीन रहा, पर उसकी माता ने ये सब बातें अपने मन में रखी। प्रभु यीशु मसीह बालक बचपन से लेकर अपने माँ बाप के अधीन रहा। हम विचार कर सकते हैं जिस रीति से मरियम की बातें सुनते हुए, मरियम से सीखते हुए, स्कूल में सीखते हुए, उसके साथ साथ उनका जो पिता योसेफ जो है, उनका जो सुतार का जो कार्य में वो मदद करते थे, वो मेहनत करते थे, हेल्प करते थे, सहायता करते थे। इस प्रकार साधारण बच्चे के रूप में उनका पालन पोषण हुआ, उनके घर के अन्य भाइयों के साथ, बहनों के साथ, लेकिन पवित्रताई में निर्दोष निष्कलंक जीवन व्यक्तित्व के साथ प्रभु यीशु मसीह बढ़ गया। तो ये जो यीशु मसीह का बचपन के बारे में लूका जो सूचना देते हैं, हमें समझ सकते हैं 2-3 बातें कि प्रभु यीशु मसीह का मनुष्यत्व परिपूर्ण मनुष्यत्व है। पाप को छोड़कर हर बात में इंसान की समानता में वो आया। वो बचपन, उनका जो छोटा बालक का अवसर से लेकर उनका पूरा जीवन आप और मैं जो कुछ अनुभव किया, जो कुछ सामना किया, जो कुछ वेदना दर्द अनुभव किया, सब कुछ उसने सहा, लेकिन पाप नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह, इसलिए हम वचन में पढ़ते हैं, इसलिए वो हमारे साथ सहानुभूति कर सकते हैं। आपका मेरा पूरा अनुभव उसने सह लिया, अनुभव किया। ये बहुत बड़ी गुप्त सच्चाई है, समझना मुश्किल है। परमेश्वर स्वयं होते हुए भी 30 साल एक छोटा सा बालक के रूप में जन्म होके परिवार में, अपने माँ बाप के बीच में, गांव में शांति के साथ रहा। वो प्रभु का हम धन्यवाद करेंगे। और ये हमें समझाते हैं अगला 3.5 साल के लिए, ये 30 साल गुप्त में परमेश्वर उसको तैयार कर रहे थे। प्रभु का धन्यवाद करें। ये जो प्रभु यीशु मसीह के लिए हम उसका आदर करें, उसकी महिमा करें, वो हमारे साथ सहानुभूति करने वाला प्रभु है। हम उसका प्रशंसा करें। प्रभु के नाम की स्तुति हो।